हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन योर ऑन यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस हजारीबाग। मैं हूं आपका अपना सर उपेंद्र कुमार महतो। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक, इसके पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका है दूसरे चैप्टर का। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस, देखिए नाम से ये स्पष्ट है, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस एक्चुअली में क्या है इसके बारे में समझिए कि सॉल्यूशंस होता क्या है। सॉल्यूशंस एक्चुअली में होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कहने का मतलब है कि जो पूरा पूरा डिसॉल्व होता है। जैसे आप एक ग्लास ले लीजिए और उसमें आप पानी ले लीजिए और उसमें आप शुगर डाल दीजिए। ठीक, और देखिए आप उसको डिसॉल्व कीजिए तो देखिए वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही आप दूसरे गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें आप सैंड डाल दीजिए, बालू डाल दीजिए, तो देखिएगा वो नहीं डिसॉल्व होगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा, एक पूरा घुल जाता है और एक डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो जो डिसॉल्व कर जा रहा है, पूरा पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाता है, उस तरह के मिक्सर्स को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। और जो डिसॉल्व नहीं करता उसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग सॉल्यूशंस का डेफिनेशन देखते हैं कि सॉल्यूशंस है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन। फर्स्ट तो हमारा क्वेश्चंस यहीं से शुरू होगा कि सॉल्यूशंस होता क्या, व्हाट इज सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस जो होता है ये क्या है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more different types of substances are called solutions। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शुगर प्लस वाटर, तो ये आपका हो गया शुगर सॉल्यूशन। शुगर प्लस वाटर शुगर सॉल्यूशन। सॉल्ट प्लस वाटर ये आपका हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर प्लस वाटर शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से देखिए, ये आपका शुगर हो गया, ये वाटर हो गया, ये शुगर, ये दोनों मिला के शुगर सॉल्यूशन हो गया। सॉल्ट को जब हम लोग, नमक को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो देखिए नमक पानी में पूरा पूरा घुल जाता है, तो वो भी कैसा हो गया हमारा, वो सॉल्यूशंस हो गया, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, आप चीनी ले लिए, आप उसको पानी में घोलिए, देखिए पूरा घुल जाएगा। आप ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज पानी में घोलिए, पूरा घुल जाएगा। तो ये सब जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ two or more different types of substances are called solution। जो सब्सटेंस होना चाहिए वो डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। तो देखिए ये शुगर प्लस वाटर हो गया शुगर सॉल्यूशन, और ये दोनों को बोला जाता है कॉम्पोनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, और सॉल्ट प्लस जो वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंट्स बोला जाता है, कॉम्पोनेंट्स। ठीक, तो सॉल्यूशंस क्या है उसका डेफिनेशंस आपको समझ में आ गया। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। वो है कंपोनेंट्स। देखिए कंपोनेंट्स क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। अगर आप शुगर का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, शुगर सॉल्यूशन अगर आप बनाना चाहते हो, शुगर सॉल्यूशन मतलब शरबत का अगर आप घोल बनाना चाहते हैं, शुगर सॉल्यूशन, तो आप क्या क्या लीजिएगा, आप लीजिएगा शुगर प्लस क्या लीजिएगा, वाटर, शुगर और वाटर। चाहे तो और भी आप मिला सकते हैं, लेकिन मेनली अभी आप क्या लीजिएगा, शुगर लीजिएगा और वाटर लीजिएगा।
और शुगर और वाटर अगर आप दो चीज भी लेंगे तो इससे भी हमारा शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये शुगर और वाटर जो है इसी दोनों को बोला जाता है कंपोनेंट्स। मतलब शुगर सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स कौन हो गया, तो शुगर सॉल्यूशन का अगर हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स कौन कौन सा होगा, तो कंपोनेंट्स हो जाएगा शुगर और हो जाएगा वाटर, ठीक। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये शुगर जो है ये लेस अमाउंट में रहता है, लेस अमाउंट में होगा, ये क्या होगा, लेस अमाउंट में। और वाटर क्या होता है, ये होता है लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। तो जो लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में जो रहता है उसको बोला जाता है सोल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में रहता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। या जिस चीज में कोई चीज डिसॉल्व होता है, घुलता है, वो आपका सॉल्वेंट होता है, और जो घुलता है, जो घुल रहा है, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज कंपोनेंट्स, तो सॉल्यूशंस जिस चीज से मिलके बनता है उसी को हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं। अगर घर में आप सब्जी बना रहे हैं, एकदम सिंपल वे में समझिए, अगर आप घर में सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बनाने के लिए जो जो चीज आप ले रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स, ठीक है। लेकिन सब्जी जो बना रहे वो तो हमारा होमोजीनियस नहीं, वो कैसा है, हेट्रोजीनियस। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि जो भी सॉल्यूशन है उसमें जो चीज प्रेजेंट होता है वो जिस चीज से मिलके बना होता है उसी को कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स का अगर डेफिनेशन देखा जाए कि कंपोनेंट्स क्या है, तो हम लोग लिखेंगे द सब्सटेंसेस मेकिंग अप द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। जैसे अगर हम एग्जांपल में लें शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, तो क्या होगा बोलो, इसमें क्या क्या होगा, शुगर प्लस क्या होगा, वाटर। तो शुगर सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, शुगर और वाटर, तो शुगर और वाटर को मिला दे तो शुगर सॉल्यूशन। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स, ठीक है। अब जो कंपोनेंट्स जो हमारा होता है वो दो तरह का होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स कितने तरह का होता है, दो तरह का। फर्स्ट क्या होगा, सॉल्यूट, फर्स्ट क्या हो गया, सॉल्यूट, और सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा सॉल्वेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कंपोनेंट्स दो तरह का होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो सॉल्यूट क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, मैं आपको क्या बताया कि आप सिंपल वे में ये समझ लो कि जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूट क्या समझिए, अ कंपोनेंट, अ कंपोनेंट which is present, a component which is present in, a component which is present in lesser quantity, lesser quantity in a solution is called solute, is called solute। देखिए सॉल्यूट का डेफिनेशन क्या है, a component which is present in lesser quantity in a solution is called solute। जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट। और नेक्स्ट जो हमारा होगा सॉल्वेंट। तो देखिए सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट होता है a component which is present in excess quantity in a solution is called solvent, is called solvent। तो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो क्या हो जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन,
सॉल्ट प्लस वाटर तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आप देखिए यहाँ पे सॉल्ट लेस अमाउंट में होगा तो ये हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर लार्ज अमाउंट में होगा तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट, और ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो हम लोग ये इस बात को भी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट solute plus solvent is equal to क्या हो जाएगा, solute plus solvent is equal to solution। मतलब solute और solvent जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, solution। ठीक है, तो ये था आपका solute क्या होता है, solvent क्या होता है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं समझिए। बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशंस जिसमें दो कंपोनेंट्स होता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमारा 3 कंपोनेंट नहीं होगा, हमारा सिर्फ कितना कंपोनेंट्स होगा, 2 होगा, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो वैसा कंपोनेंट, वैसा सॉल्यूशंस जिसमें 2 कंपोनेंट्स होता है उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन तो आप बोलिएगा कि द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 components, the solution consisting of 2 components are known as binary solution। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या है ये आपको समझ में आ गया, मतलब वैसा सॉल्यूशन जो 2 ही चीज से मिलके बना रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स आर नॉन एज बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, देखिए एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है यहां से समझिए। एक्वस सॉल्यूशन क्या, तो ये जो एक्वस वर्ड है, एक्वा, देखिए ये एक्चुअली में एक्वस सॉल्यूशन जो आया है ये एक्वा वर्ड से आया। क्या से है, एक्वा, एक्वा, AQUA, एक्वा, एक्वा। ठीक है, तो एक्वा का मतलब होता है, ये जो एक्वा है, एक्वा का मतलब होता है वाटर, वाटर। ठीक है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन क्या हुआ, एक्वा सॉल्यूशन क्या हुआ कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या हो, सॉल्वेंट हो। मतलब एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर सॉल्वेंट होता है। इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर इज सॉल्वेंट। इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट, मतलब वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर पानी में कोई चीज अगर डिसॉल्व है तो एक्वस सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर वैसा सॉल्यूशन जिसमें अगर वाटर हो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और जिसमें वाटर, बहुत सारे चीजें ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, उसको घोलने के लिए दूसरा चीज लिया जाता है, तो उस तरह उससे जो सॉल्यूशंस बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज नॉट सॉल्वेंट, वाटर इज नॉट सॉल्वेंट। तो
नॉन एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट नहीं रहता है। एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर सॉल्वेंट रहता है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने तरह का होता है, ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एक्चुअली में सॉल्यूशंस का जो टाइप किया गया है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है उसके अकॉर्डिंग से किया गया। फिजिकल स्टेट जैसे सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो इस तरह से कितना तरह का सॉल्यूशंस बनेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए कुछ लिखे हुए, आप इसको ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन पहला है गैसियस सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन है, फिर सॉलिड सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्या है, गैसियस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखो गैसियस सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट गैसियस फेज में होगा, अगर सॉल्यूट गैसियस फेज में होगा और सॉल्वेंट भी गैस में होगा तो जो सॉल्यूशंस जो बनेगा वो गैसियस होगा। जैसे आप देखिए एयर, एयर तो हवा में क्या, हवा एयर क्या है, गैस है, तो उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें आपका ऑक्सीजन भी है, ठीक है, बहुत सारे गैसेस है। तो ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, दोनों का जो मिक्सर होगा वो भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, गैस के फॉर्म में। तो सॉल्यूशंस जो बनेगा वो कैसा होगा, गैसेस सॉल्यूशन। फिर देखिए लिक्विड और गैस, अगर सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में, अगर सॉल्यूट किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में, और सॉल्वेंट किस फॉर्म में, गैस में, तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। देखिए नाइट्रोजन गैस है जो ज्यादा क्वांटिटी में है, मतलब ये आपका सॉल्वेंट हो गया। और क्लोरोफॉर्म क्या, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको यूज किया जाता है बेहोश करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों का जो मिक्सर होता है वो कैसा होगा, वो गैसियस होगा। फिर देखो सॉलिड गैस, सॉलिड गैस इसका एग्जांपल है कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। अब देखिए कपूर, कपूर जो आप लोग देखे होंगे, कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है और जब वो नाइट्रोजन गैस के साथ मिलता है तो वहां वो जो बनता है वो भी गैसी फॉर्म में रहता है, गैसेस फॉर्म में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशंस का बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं। जैसे गैस और लिक्विड का देखिए तो वाटर जो होता है, वाटर उसमें क्या डिजोल्व होता है, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होता है। वाटर में कौन सा गैस डिजोल्व रहता है, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व रहता है। तो ऑक्सीजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में हो गया, वो हमारा सॉल्यूट होगा। और वाटर जो है लार्ज अमाउंट में, वो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। मतलब गैस हमारा सॉल्यूट के फॉर्म में और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड के फॉर्म में। इसका एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। फिर लिक्विड, लिक्विड का अगर एग्जांपल देखें तो बहुत प्यारा सा एग्जांपल है एल्कोहल। सबसे आप एल्कोहल ले लीजिए, उसको पानी में डिजोल्व कर दीजिए, एल्कोहल लेस अमाउंट में ले लीजिए, पानी में डिजोल्व कर दीजिए, देखिए वो भी जो बनेगा वो भी क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड आप ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकॉन डी ले लीजिए, मार्केट में मिलता है, या ग्लूकोज आप उसको पानी में डाल दीजिए, देखिए पूरा पूरा डिजोल्व हो जाएगा। तो वो जो सॉल्यूशंस बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो ये एग्जांपल हो गया आपका ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, ये एग्जांपल है। फिर है सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशंस में क्या होगा, इस चीज को समझो। सॉलिड सॉल्यूशंस में देखिए क्या है, सो गैस सॉलिड, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन जो होता है गैस है और पैलेडियम जो है वो क्या है, सॉलिड है। और वो दोनों का जो मिक्सर बनेगा वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। देखिए हम लोग जानते हैं कि मरकरी मेटल है और वो मेटल होने के बावजूद भी वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और मरकरी और सोडियम दोनों का जो मिक्सर होता है वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है और उस मिक्सर को अमलगम बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको, अमलगम बोला जाता है। तो अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। फिर है सॉलिड सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। आप एलॉय देख रहे हैं, बहुत सारा एलॉय जो होता है उसमें क्या आता है, सॉलिड सॉलिड चीज को मेल्ट करके उसको बनाया जाता है, तो वो कैसा बन जाता है, फाइनली सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा था, ये हमारा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के
बारे में। वीडियो को पॉज कर लो और इसको अच्छे तरह से लिख लो, ठीक है। फिर इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे बहुत जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।